जय महाराष्ट्र, जय भारत। मेरा ताल्लुकात मुस्लिम समाज से है। मुझे इसलिए बताना पड़ता है कि ये एक पद है, धर्म भी एक पद होता है, इसलिए इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। उम्र मेरी 62 साल है और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मुझे किसी अपने चेहरे को या खुद के नाम को रोशन करने का मेरा मकसद नहीं है। कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का मेरा कोई मकसद नहीं है। क्योंकि इंसानियत के नाते, एक भारत का नागरिक होने के नाते, जो घटना मेरे साथ भी हुई थी, तो मैंने अपने धैर्य को 27 साल से संभाल के रखा हूँ और भारत के संविधान का मान सम्मान करता हूँ। लेकिन आज जो घटना हमारे भारत में हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जो हुई है, न मैं जज साहेब B.R. गवई साहेब के मज़हब से ताल्लुकात रखता हूँ, न वकील साहेब के मज़हब से ताल्लुकात रखता हूँ। लेकिन इंसानियत के नाते मैं जो कह रहा हूँ कि वकील साहेब ने चंद समय में अपना धैर्य तोड़ दिए। चलो, हम मानते हैं दुनिया के कुछ भूतपूर्व न्यायाधीश भी कहना चाहते हैं कि B.R. साहेब ने गलती की है, लेकिन गलती किए है तो वकील साहेब के लिए पेन की ताकत होती है, कानून की ताकत होती है, संविधान की ताकत होती है। इस तरह की हरकत अनपढ़, गंवार, बेवकूफ़ इंसान कर सकता है। जूता मार के उठा के फेंक के मारना, या चप्पल उठाना, या बंदूक मारना, या गोली करना। लेकिन ये ज्ञान का रक्षक है, उम्र अच्छी है, तजुर्बा है। ऐसे इंसान ने इस तरह का कार्य किए हैं। अगर जस्टिस साहब गुनहगार थे तो उनकी प्रक्रिया कानूनन संविधान से करना चाहिए था, शिकायत करना चाहिए था। भारत के उच्च कार्यालयों को शिकायत दर्ज करने के बाद में इस पर फैसला करना चाहिए था। मैं अनपढ़, गंवार इंसान, 9 क्लास का, तो मेरे साथ भी एक ऑफिसर ने गुस्ताखी किया है, तो इसका मतलब नहीं है कि एक ऑफिसर के गुस्ताखी से मैं पूरे भारत के संविधान को दुनिया के सामने उसको अपमानित करूं या अपमानित करवाऊं। मैंने कभी ऐसी प्रक्रिया नहीं किया और आज भी मैं 62 साल की उम्र में 27 साल का धैर्य टूटने के बाद में आज बाहर भी निकला है तो कानूनन प्रक्रिया मैं कर रहा हूँ और करता हूँ। लेकिन अब अगर कानूनन प्रक्रिया करने के बाद मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा और फिर मैं अगर किसी तरह की गुस्ताखी कर जाऊँगा, तो आम नागरिक भी यही कहेगा कि 27 साल से उसको न्याय नहीं मिला है, तो ये कानून का उल्लंघन कैसा किया गया है। तो वकील साहब को ये मालूम होना चाहिए था कि वकील का काम है पेन के ज़रिए, भाषण के ज़रिए, अल्फाजों के ज़रिए, लेक्चर के ज़रिए, अनुभव के ज़रिए, प्रवचन के ज़रिए, लेक्चर के ज़रिए कोर्ट चलती है। लाठी और तलवार से नहीं चलती है, बंदूक से नहीं चलती है। तो वकील साहब ने जो कार्य किए हैं पूरे देश में ही नहीं बल्कि और देशों में भी हमारा देश अपमानित हुआ है। और इसके बावजूद भी कुछ राजकारण करने वाले, समाज के नाम पर सच्चाई को छुपाने वाले, भेदभाव की भावनाओं से इसको उलझाने वाले B.R. गवई के साथ में साथ तो नहीं दे रहे, लेकिन उनका फ़ायदा उठा के अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मान सम्मान पे चोट दे रहे हैं। तो ऐसी हरकत अगर कोई ऐसे भूतपूर्व न्यायाधीश अगर कर सकते हैं, बहुत ही ज्ञानी इस तरह की हरकत करते हैं, तो हम तो यही समझेंगे कि ये तो सीधा सीधा देशद्रोही का उल्लंघन है। हर समाज को अपने समान के अधिकार के अपने सीमा में रहना चाहिए। हर समाज को अपने समाज पे गर्व है और होना चाहिए। लेकिन जहाँ सार्वजनिक प्रक्रिया के लिए आपको मुकर्रर मुकम्मिल किया है, पद भगवान होता है, पद ईश्वर होता है, पद अल्लाह होता है। अल्लाह, भगवान, ईश्वर जब न्याय करते हैं तो वो समाज पे नहीं करते हैं, गुनाह और बेगुनाह पे करते हैं। लेकिन हमारे भूतपूर्व न्यायाधीशों के बहुत से संदेश मैं देख रहा हूँ, उनके प्रवचन जैसा वो बोल रहे हैं, ये भी प्रवचन ही दे रहे हैं कि सामाजिक कानून को सार्वजनिक कानून से मिलाकर बात करके B.R. गवई साहब का अपमान नहीं कर रहे हैं,
बल्कि वो पूरे समाज का अपमान कर रहे हैं, तो समाज पे पर्रा कर रहे हैं, सार्वजनिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सार्वजनिक अलग चीज़ होती है, आपका धर्म, आपकी आस्था आपके सीमा के अंदर है। मंदिर का काम मंदिर में जाके किया जाएगा, मस्जिद में जाके नहीं। और मस्जिद का काम मस्जिद में जाके किया जाएगा, मंदिर में जाके नहीं। तो उसी तरह अल्फाज इस्तेमाल जो होते हैं, मंदिर में मंदिर के ही अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, मस्जिद के अल्फाजों का नहीं। और मस्जिद में मंदिरों का अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन हमारे पूर्व न्यायाधीश समाज की आस्था को लेकर सार्वजनिक संविधान पर निशाना साध रहे हैं, यानी संविधान को गलत करार दे रहे हैं, पर्रा कर रहे हैं। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति जिन्होंने अपना ये कार्य किया है, इसका मतलब गुजरे हुए वक्त का कार्य इन्होंने समाज के बुनियाद पर किए हैं, आस्था पर किए हैं। और अदालती कानून की जो निकाल होता है वो आस्था पर नहीं होता है, गुनाह और बेगुनाह पे होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि पुराने न्यायाधीशों ने जो ड्यूटी की है, या तो ये किसी भ्रष्टाचारी के दबाव में किए है, किसी दादा गुंडों के दबाव में किए है, या ये नकल के जज बने होंगे, नकल के न्यायाधीश बने होंगे, पैसा रिश्वत दे के बने होंगे, कोई भी तरीके का भ्रष्टाचारी का अपनाए होंगे। इसीलिए आज ऐसे रिटायर न्यायाधीश यानी भूतपूर्व न्यायाधीश बी.आर. गवई पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हम साफ अल्फाजों में कहेंगे, वो मेरा कोई भाई नहीं है, वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन सार्वजनिक चीज सार्वजनिक कीजिए, समाज की बातें समाज में कीजिए। आप समाज की बातें सार्वजनिक कानून में अगर करेंगे तो ये गलत है। और ऐसे गलत पर मैं लगता है कि ये एक पाठिंबा देने वाली बात है। गुनहगार को अगर पाठिंबा देंगे तभी तो जाके हमारे भारत की जो सभ्यता में जो परिवर्तन हुआ है ना, गुनहगार को मदद करना और बेगुनाह को सजा देना। तो ऐसे कुछ न्यायाधीश, सभी न्यायाधीश नहीं, कुछ न्यायाधीश, भ्रष्टाचारी न्यायाधीश इस तरह की कार्रवाई करके है ना, गुनहगार को छोड़ देते हैं और बेगुनाह को बेचारे को सजा डाल देते हैं। वो मजहब के ऊपर फैसले करते हैं, और जो मजहब के ऊपर फैसले करता है उसको अधिकार नहीं है ये न्यायाधीश पद लेने का। और हमारे मुख्य न्यायाधीश कुछ है ना, जो रिटायरमेंट माजी न्यायाधीश है, वो कहते हैं कि इनको जज बनने का अधिकार नहीं है। क्यों? सच्चाई के लिए बात करना जज बनने का अधिकार नहीं है। वहाँ समाज की भेदभाव को लेकर जनता में भड़काऊ भाषण देना, जनता में गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करना, तो इस पर कार्रवाई होकर इसकी तो चेकिंग होना चाहिए। दोबारा इसका है ना, इनकी पेंशन को रुकावट बनना चाहिए और इनको सजा देना चाहिए। ऐसे जो पाखंडी न्यायाधीश है, पाखंडी जो गुजरे व्यक्ति माजी न्यायाधीश है, क्या ऑन ड्यूटी के वाले को इस तरह की अगर बातें करेंगे तो आम जनता में इसका क्या संदेश जाएगा? उनका अपमानित संदेश ही नहीं जाएगा, बल्कि उनके साथ में आम जनता इससे भी ज़्यादा बदतमीजी करेंगे। आप अगर उस जगह पे होते और आपके साथ ऐसी हरकत होती तो आप क्या करते? आप क्या करते? आप समाज को लाते सामने। आपने समाज की आस्था बताए है, आप न्यूज़ पे आप बता रहे हैं, आपकी न्यूज़ को रिपोर्टर को दे रहे हैं। क्या मेरी आस्था भगवान से है, उनकी नहीं है तो क्या है? हर किसी की आस्था होती है, लेकिन आस्था की सीमा होती है। हर आमदार खासदार प्रधानमंत्री नहीं बनता, हर नागरिक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनता, हर इंसान जस्टिस नहीं बनता, हर आदमी वकील नहीं बनता। उनकी कोई सीमा होती है और अपने पद की सीमा की गरिमा को रखते हुए न्याय करना चाहिए। पद यानी अल्लाह ईश्वर भगवान है और भगवान की भूमिका निभाना चाहिए। क्या गुनहगार को सज़ा देना चाहिए, बेगुनाह को राहत देना चाहिए। लेकिन समाज के ऊपर अगर तुम गुनहगार को छोड़ दोगे और बेगुनाह को सज़ा दे दोगे, और आपने कर्तव्य में डॉक्यूमेंट में ये बताएंगे कि हमने इतने फैसले सही किए और इतने फैसले गलत किए। अपने लॉलीपॉप का इंतज़ार कीजिए कि मैं भी है ना, ये रिटायर होने के बाद में कोई राज्यपाल बनना चाहता, या तो प्रधानमंत्री बनना चाहता, या राष्ट्रपति बनना चाहता। ये बच्चों को लॉलीपॉप दिया जाता है, ज्ञानियों को लॉलीपॉप नहीं दिया जाता है। तो ऐसे जो शिकायत कर रहे हैं और ऐसा जो आरोप लगा रहे हैं, इनके भूतपूर्व कार्य पर समिति बैठा के इनकी कार्य की चेकिंग किया जाए, और अगर ये गुनहगार निकलते हैं तो इनकी पेंशन बंद किया जाए, और इनको सख्त से सख्त ऐसे अधिकारी हो या न्यायाधीश हो या आम कर्मचारी हो, आम जनता हो, अगर वो गुनहगार है तो उसको सज़ा मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, या मिलना ही चाहिए। मेरा अनुरोध है, मेरा अनुरोध है, मेरा अनुरोध है। मैं अकोले जिले से, महाराष्ट्र राज्य से शेख रशीद उर्फ मेजर साहब कहते हैं मुझे। मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, और कुछ समय पहले मेरे इस केस की वजह से मैं पागल भी हुआ था। मेरे पास पागल के अनुमान हैं
शासकीय कागज पत्र भी है, प्राइवेट कागज पत्र भी है, लेकिन ये बुद्धि मुझे ईश्वरी बुद्धि मिलने की वजह से मैं आज आपसे इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ। वरना मेरे में क्या ताकत थी कि मैं आपको इस तरह से अल्फाज बोलूँ। मैं तो एक मामूली सा, बोलते ना, बिल्ली के सामने चूहा हूँ, और चूहे की औकात नहीं है बिल्ली से जंग लड़ना। लेकिन ये ईश्वरी बुद्धि से मुझे ये ज्ञान मिला है, और ये ज्ञान का उपयोग मैं सार्वजनिक तौर पे करना चाहता हूँ, स्वार्थ के तौर पे नहीं। अगर ये काम मुझे करना होता तो मैं अपने परिवार को भी अच्छी से अच्छी बुलंदी दे सकता था, लेकिन ये दुनिया में, ये भारत में जो कुछ हो रहा है, अपने पद की गरिमा को गलत इस्तेमाल कर रहे, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे, अपने मतलब के लिए कर रहे, ऐसे पदाधिकारियों के साथ सख्त से सख्त, बिहार जैसे गवई साहब जैसे और उनके जैसे बहुत से पदाधिकारी, बहुत से जवान, बहुत से नागरिकों ने इनका समर्थन करते हुए इनकी मदद करना चाहिए, इनकी सहायता करना चाहिए, और इनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए। मेरा मकसद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना नहीं है, और मोबाइल में मेरे चेहरे को और मेरे रूप को दिखाकर मुझे जगह नाम रोशन करना नहीं है। वैसा ही भी मैं 62 वर्ष का हूँ, क्या चंद समय रहा है मेरा जाने का, लेकिन अच्छे काम करके जो, मेरा यही मकसद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।